इस कहानी को अंत तक सुने, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। शहर में एक नवयुवक अपने जीवन से बहुत परेशान था, क्योंकि वह कामयाब होना चाहता था, लेकिन वह नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसका मन उसे अपना गुलाम बना रखा था। उसके मन में हमेशा हजार विचार चलते रहते थे, और जब भी वह पढ़ने बैठता तो उसके मन में अनावश्यक विचार आ जाते थे। जब वह पढ़ने बैठता तो उसके मन में बाजार की बातें, गाने, फिल्में और अन्य विचार आते थे। बाजार की बातें, गाने, फिल्म में वो सारी चीजें जो उसे देख रखी थीं, वो सब उसका दिमाग में आती। मन बार बार घूमने को कहता कि यार पढ़ाई छोड़, किताब को बंद कर और चल कहीं और चलते हैं। जैसे ही वह किताब खोलकर थोड़ी देर पढ़ता, उसके मन में अचानक ये सारे फालतू के ख्याल आने लगते हैं, जैसे उसका मन उसे पढ़ने से रोक रहा हो। मन कह रहा है कि चल बाहर घूम कर आते हैं, चल बाहर कुछ मस्ती करके आते हैं, और यही चीज उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। ये विचार उसे पढ़ने से रोकते और उसके ध्यान को भटकाते, जिससे वह कभी भी ध्यान से पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाता था। इस वजह से उसका ध्यान विचलित हो जाता था। एक दिन उसके दादा ने उसे बताया कि जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं, जिनके पास हर समस्या का समाधान है। अगर तुम कामयाब बनना चाहते हो तो उनके पास जाओ और अपनी समस्या उन्हें बताओ। उन्हें निश्चित रूप से तुम्हारी सहायता करेंगे। उसने महात्मा के पास बैठकर कहा, महात्मा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, अब आप भी मेरी जिंदगी बचा सकते हो। लेकिन महात्मा ने अपनी आंखें नहीं खोली। धीरे धीरे 1 घंटा बीत गया, लेकिन महात्मा की आंखें नहीं खोली। उसने फिर महात्मा से कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, आप अपनी आंखें खोलिए, मैं आपके पास मदद के लिए आया हूँ। थोड़ी देर बाद महात्मा ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और बोले, मुझे उससे क्या लेना देना? उस नवयुवक ने कहा, अजीब, मैं तो आपके पास बहुत दूर से आया हूँ और आप कह रहे हैं कि मैं क्या करूँ? महात्मा ने कहा, हाँ, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी समस्या तुम्हारे अंदर है, मुझे वह तो दिख नहीं रही। अगर सच में तुम्हारे पास परेशानियाँ हैं तो एक काम करो। महात्मा ने कहा, ठीक है, फिर उन परेशानियों को मेरे पास ला कर दो। नवयुवक ने कहा, ये क्या बात हुई? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कैसे वह परेशानियों के विचार को आपके पास ला कर दूँ? ये तो हो ही नहीं सकता। महात्मा ने कहा, जब तुम वह विचार लाकर दे ही नहीं सकते तो इसका मतलब है कि वह विचार तुम्हारे अंदर है। नवयुवक ने कहा, महात्मा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या समझाना चाहते हैं। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं परेशान रहता हूँ, मेरा मन चिंतित रहता है, मैं कभी किसी काम में ध्यान नहीं लगा पाता, और जब भी ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ, मन में अनावश्यक विचार आ जाता है और मेरा मन भटक जाता हूँ। महात्मा ने कहा, चलो नदी में ध्यान से देखो और बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। उस दिन नदी में ध्यान से देखने के बाद उसने कहा, मुझे बस पानी और काफी सारे पत्थर दिखाई दे रहे हैं। महात्मा ने कहा, तुम नदी के अंदर जाओ और देखो, नदी में से एक सफेद पत्थर उठा कर लाओ। लड़का नदी के बीच गया और सफेद पत्थर ढूंढने लगा, लेकिन उसे मिल नहीं रहा था। महात्मा ने पूछा, क्या तुम्हें सफेद पत्थर दिखाई दे रहा है? लड़के ने कहा, हाँ, मैं उसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद महात्मा ने पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? लड़के ने कहा, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि वो पत्थर सफेद मुझे मिल क्यों नहीं रहा। महात्मा उसके पास गए और उसके सिर को पकड़कर नदी में कुछ पल के लिए डाल दिया। लड़का बिल्कुल घबराया, डर गया और मानो उसकी मौत हो जाएगी। फिर महात्मा ने उसे बाहर निकाल दिया। महात्मा ने कहा, ये क्या तरीका है? क्या आप मुझे मारना चाहते हो? महात्मा ने कहा, अब तो मुझे बताओ कि जब तुम नदी में अंदर थे तब तुम्हारे मन में क्या ख्याल आ रहा था? लड़के ने कहा, मेरे दिमाग में और कोई भी ख्याल नहीं था। महात्मा ने कहा, ये सबक है, ध्यान का यही फल है कि जब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार चलेगा, तभी तुम उस एक विचार पर ध्यान कर पाओगे। जब तुम पत्थर को ढूंढ रहे थे, तुम्हारे मन में सिर्फ वही विचार था।
आसपास की चीजों के बारे में भी तो सोच रहे थे, इसलिए तुम्हें पत्थर नहीं मिल रहा था। यहाँ देखो, ये रहा सफेद पत्थर, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारे सिर्फ पानी में डाला, तुम्हारी जान पर बन आई या नहीं? अब तुम्हारे मौत करीब थी, इसलिए तुम्हें सब कुछ छोड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश की। कैसे भी करके मेरी जान बच जाए। उस समय तुम्हारे दिमाग में अपनी जान बचाने के अलावा और कोई भी ख्याल नहीं था। यही ध्यान है, यानी एकाग्रता, मतलब सिर्फ एक समय पर एक चीज पर ध्यान लगाना। देखो, हमारा दिमाग सिर्फ एक समय में एक काम के लिए ही बना है। हमारा दिमाग एक समय में दो काम सही से नहीं कर सकता है। इसलिए जब हम ध्यान करते हैं तो हमें चाहिए कि हमारे मन में कोई और ख्याल ना आए। जब कोई और ख्याल आएगा तब आप किसी भी एक चीज पर ध्यान नहीं लगा सकते। यही चीज पढ़ाई के साथ भी होता है। इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है। कुछ चीजें हैं जो जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको अपने काम पर फोकस करना चाहिए। जब हम एक लक्ष्य के साथ काम पर फोकस करते हैं तो हम कामयाब होते हैं। फिर उसने महात्मा से पूछा, महात्मा, आप मुझे ये बताइए कि मैं कामयाब होने के लिए वह कौन नियम अपनाऊं जो मेरी जिंदगी में काफी मददगार साबित हो। तब महात्मा ने कहा, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, तुम खुद को बनाते हो। मतलब तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी देखते हो, जो कुछ भी सीखते हो, जहाँ भी जाते हो, हर वो चीज तुम्हें सबक सिखाती है। तुम जैसे माहौल में रहते हो वैसे तुम बन जाते हो। हम अपनी भविष्य का खुद निर्माण करते हैं। जिंदगी में सफल होना आसान नहीं है। जब इंसान सफलता के रास्ते पर चलता है तो उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। कुछ रुकावटें इंसान खुद बनाता है, इसलिए कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो गलतियाँ तुम्हें नहीं करनी चाहिए, और कुछ काम ऐसे हैं जो इंसान को नहीं चाहिए। आओ, इस बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसमें सबसे पहला नंबर, एक लक्ष्य को निर्धारित करो। ये बात सही है कि जिस इंसान के जीवन में एक लक्ष्य नहीं है वो अपने जीवन में कभी आगे बढ़ नहीं सकता। ये ठीक वैसे ही है जैसे मैं तुम्हें कहूँ कि एक लक्ष्य का होना जरूरी है। जब तुम्हारे पास लक्ष्य होता है तो तुम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हो, और तुम थकते भी नहीं हो, और तुम हर दिन धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हो। इसलिए एक लक्ष्य जरूरी है जिसमें तुम दिन रात काम कर सको। वो लक्ष्य जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दें। खुद से सवाल करो कि तुम किस लिए प्रयास करना चाहते हो, तुम किस लिए आगे बढ़ना चाहते हो। दूसरी बात, समय की अहमियत को समझो। ये बात सही है कि जो लोग जीवन में समय की महत्वता को नहीं समझते, समय कभी भी उनके हक को नहीं समझता। इसलिए समय की कद्र करना सीखो। फालतू के कामों में, फालतू की बातों में, फालतू की उन चीजों में समय को कभी बर्बाद मत करो जिनसे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। अपने लक्ष्य को मेहनत से लगाओ। अपने लक्ष्य को अपने आप को कामयाब बनाने में लगाओ, और अपने लक्ष्य को उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करें। फालतू की वो लोग जो हमेशा रास्ते की रुकावट बनाते हैं, जो हमें गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं, उनसे दूर रहो, तभी तुम्हारी भलाई है। तीसरी बात, सुबह उठने की आदत डालो। रोज सुबह जल्दी उठने का नियम बनाओ। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह के वातावरण में गजब की ऊर्जा होती है। उस समय दिमाग पूरी तरह से फ्रेश होता है, जिस कारण उस समय की गई पढ़ाई हमेशा याद रहती है। इतना ही नहीं, इस समय पढ़ते समय कठिन से कठिन सवालों को भी आसानी से हल किया जा सकता है। तुम्हारे दिमाग के लिए सबसे अच्छा समय होता है क्योंकि इस समय में माहौल बिल्कुल शांत होता है। तुम सुबह उठकर ध्यान क्रिया करके पढ़ाई कर सकते हो। तुम देखोगे कि तुम जो भी पढ़ोगे वो तुम्हें याद रहेगा, और वो जीवन भर तुम उसे कभी नहीं भूलोगे। इसलिए ब्रह्मा मुहूर्त वरदान है। और अच्छी सोच रखें और खुद को प्रेरित करें। हमेशा अपनी सोच अच्छी रखें और खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। अच्छी सोच से मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जो विद्यार्थी जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि हर स्थिति में सकारात्मक सोच रखना भी मुमकिन नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति जब दिमाग केंद्रित न हो और मन में नकारात्मक विचार आने लगे तो अपने माता पिता और अभिभावक से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। हमेशा प्रसन्न रहें।
विद्यार्थी जीवन में हमेशा खुश रहने का प्रयास करें। खुश रहने से आप न केवल अच्छी तरह से स्टडी कर पाएंगे, बल्कि दूसरों के साथ आपके संबंध भी अच्छे बने रहेंगे। दरअसल जो भी लोग हमेशा मुंह लटकाए रहते हैं, उनसे कोई भी बात नहीं करना चाहता है। वही एक मुस्कान के साथ अगर आप दूसरों से मिलते हैं तो उन पर इसका सकारात्मक असर पड़ता है। बाकी कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें जरूर बताइए और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका किसी भी तरह का सवाल है तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। तब तक हम आपसे मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।